Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So we have already done with biostatics part 1. Now this is part 2 of chapter 1, community dentistry. Okay, here we'll start with question number 50. Till 49 we have done. So here the first question is, the mean serum cholesterol of a normal group is 230 milligram percentage. यानी mean is, एक सेकेंड, मैं एक्चुअली पहले पूरा अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी थी, फिर मैंने देखा मेरा माइक्रोफोन ही ऑफ रह गया, तो अभी मुझे दोबारा करना पड़ रहा है. सो मीन हैपेंड, तो मीन कितना है 230. स्टैंडर्ड एरर इज 10. तो दे आर आस्किंग 95% कॉन्फिडेंट लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन. तो हम कैसे निकालेंगे? विद फॉर्मूला मीन प्लस माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर. हेयर मीन इज 230 प्लस माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर इज 10. तो इट विल बी लाइक 230 प्लस माइनस 20. ठीक है, if you minus 20 it will be 210 and plus 250. So here answer is B. Okay, next a normal distribution curve depends on. So एक second, normal distribution curve depends upon. तो normal distribution curve जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो मीन और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन पर. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज completely defined by two parameters. Which one? Mean. Like this is the curve. ठीक है, this is the mean which indicate the central position, and these are the this indicates the spread of data, standard deviation. Okay, next क्वेश्चन इज, नेक्स्ट हम थोड़ा सा ये भी पढ़ते हैं. देखो, अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व कैसा होता है? बेल शेप. ये बेल शेप ही होती है ना, दिस इज बेल शेप. ठीक है, ये परफेक्टली कैसा होता है? सिमेट्रिकल, बेस्ड ऑन इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एट द मीन. यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती हैं, एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिक्रीज करती हैं. ठीक है, एट द एक्सट्रीम्स. सो द टोटल एरिया ऑफ द कर्व इज 1, एंड इसका मीन क्या होता है? 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1. ओके, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो अभी हमने आप ऊपर पढ़ ही लिया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 1, और मीन क्या होता है? 0. तो यही आपकी स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन कवरेज? अब देखो, मैं कवरेज का मैंने पूरा यहाँ पे लिखा है. द एरिया बिटवीन वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन विल इंक्लूड अप्रॉक्सीमेटली 6, यानी कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 68, 2 95 and 3 99.7. Okay, so here 1 standard, तो here all options are correct. तो answer is D. Okay, next, which of the following is correct? So here पहले हम देखते हैं, कर्व मैं बनाती हूँ. अब इसमें क्या होता है? ये तो आपका देखो, ये हो गया नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड कर्व. ठीक है, इसमें क्या होता है? मीन, मोड एंड मीडियम तीनों इक्वल होते हैं. पॉजिटिव स्क्रू में क्या होता है? पॉजिटिव याद रखो, पॉजिटिव मतलब आगे बढ़ने वाले लोग. तो पॉजिटिव की जो टेल होती है ना, राइट साइड में जाएगी. ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस. ठीक है, अब ये जो होता है हमारा, ये होता है मोड, मीडियन, दिस इज मीन. ठीक है, पॉजिटिव में क्या होता है? मीन सबसे ज़्यादा होता है, देन मीडियन, देन मोड. और उल्टा नेगेटिव का मोड ज़्यादा होता है, मीडियन एंड देन मीन. ठीक है,
तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन नॉर्मल, ऑल आर इक्वल इन पॉजिटिव, मीन ग्रेटर एंड नेगेटिव में मीडियन बड़ा होता है, तो ऑल आर करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, इन अ पेरिडोंशिया क्विज स्कोर्स ऑफ 7 स्टूडेंट द डिस्ट्रीब्यूशन इज. अब देख लेते हैं हम, पहले हम इसको फ्रिक्वेंटली अकरिंग कौन सा है 10, तो मोड क्या हो गया 10. ठीक है, अब इसको हम अरेंज कर लेंगे 10 10 10, 20 इधर आ जाएगा, 40 70 एंड 90. तो बीच वाली वैल्यू कौन सी बनेगी 20. तो मीडियन क्या हो गया हमारा 20. अब आता है हमारा मीन. मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं डिवाइडेड बाय नंबर 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, जो भी आएगा बाय 7, तो ये आ जाएगा हमारा 35. तो हेयर आपको क्या दिख रहा है, मीन ग्रेटर देन मीडियन देन मोड. और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा होता है तो पॉजिटिव स्क्यूड डेटा. ओके, नेक्स्ट, द मीन वेट of 100 children is 12 kg and the standard deviation is 3. So deviation is 3. Calculate the coefficient of, एक सेकेंड में देख लेते, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है ना अच्छे से, खैर ठीक है. कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करने के लिए क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3, मीन कितना है 12 इंटू 100, इट विल बी 25%. ठीक है, नेक्स्ट, प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज. प्रेवलेंस क्या होता है, डिजीज, नंबर ऑफ डिजीज एग्जिस्टिंग. ठीक है, नंबर ऑफ डिजीज एग्जिस्टिंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ पॉपुलेशन. ठीक है, और ये कैसे मेजर करते हैं हम, प्रोपोर्शन. इट इज़ अ प्रोपोर्शन, इट्स नॉट अ रेट. याद रखना, पी फॉर प्रोपोर्शन, पी फॉर प्रेवलेंस. ठीक, नेक्स्ट, टू कंपेयर सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ओबीज एंड नॉन ओबीज, द अप्रोप्रिएट टेस्ट इज. अब ओबीज एंड ओबीज क्या है, तो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, दीज आर इंडिपेंडेंट ग्रुप. ठीक है, तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, स्टूडेंट टी टेस्ट. कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि पेयर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं. पेयर्ड हम तब करते हैं जब हमें मतलब दो लोग उसमें वो इंडिपेंडेंट नहीं होते. लाइक हमने एक वुमेन ली प्रेग्नेंट, उसको हम क्या दे रहे हैं, आयरन, बिफोर और आफ्टर प्रेगनेंसी. ठीक है, क्या आयरन का उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ड्रग शोज 40% रिस्पॉन्स एंड न्यू ड्रग शो 60%. बेस्ट स्टैटिस्टिकल, जब भी रेशियो में आएगा, ठीक है, हम ये क्या यूज़ करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट. क्यों, क्योंकि वही यूज़ होता है उसके लिए. काई स्क्वायर टेस्ट कब यूज़ होता है, कंपैरिजन ऑफ द प्रोपोर्शन बिटवीन टू ग्रुप्स. ठीक है, तो हेयर काई स्क्वायर टेस्ट. नेक्स्ट, ट्रू रिगार्डिंग काई स्क्वायर टेस्ट इज. ठीक है, तो ये क्या करता है, इट मेजर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस. ठीक है, तो सी, इट इज़ यूज टू टेस्ट एसोसिएशन एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन इन कैटेगोरिकल डेटा. नेक्स्ट, मोर फॉल्स पॉजिटिव इन स्क्रीनिंग मीन्स. देखो, मोर फॉल्स पॉजिटिव है मीन्स प्रेवलेंस लो है. अब प्रेवलेंस क्या चीज़, लाइक मैं सपोजिंग यहाँ पे बोलती हूँ 100 लोग प्रेजेंटली यहाँ पे. अब प्रेजेंटली अफेक्टेड लोग को हम क्या बोलते हैं, प्रेवलेंस. ठीक है, इन अफेक्टेड लोग में 100 अफेक्टेड है. ठीक है, अब हमने इनमें टेस्ट किया. ठीक है, तो वो फॉल्स पॉजिटिव शो कर रहा है. मीन्स क्या है कि उसका डिजीज़ का प्रेवलेंस कैसा है, लो है. ठीक है, नेक्स्ट, प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज अफेक्ट. तो प्रेवलेंस किसको अफेक्ट करता है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू. कैसे, प्रेवलेंस जितना ज़्यादा होगा, लाइक मैं बोलती हूँ, ये होता है ना कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स एट अ गिवन टाइम. ठीक है, इट्स प्रेवलेंस. अब पॉजिटिव प्रेडिक्टिविलिटी का प्रेडिक्टिव वैल्यू का मतलब क्या है कि हमने उन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स का टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, मीन्स
वो अफेक्टेड भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू। और उसमें कुछ ऐसे होंगे जो कि हम उनका टेस्ट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है, और उनको सच में भी डिजीज़ नहीं है, तो वो क्या हो गया हमारा नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो प्रेवलेंस हमारा डिजीज़ क्या अफेक्ट करता है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। नेक्स्ट, अ सर्कल विल डिवाइड द सेक्टर इनटू फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई डायग्राम, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो ये पाई डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, सैम्पलिंग दैट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग नेचुरल ग्रुप, उसको हम क्लस्टर बोलते हैं, डेफिनेशन, ठीक है। नाउ ब्रांच डीलिंग विद बर्थ डेथ एंड मैरिज, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स इन अ सैम्पल इज कॉल्ड, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर सैम्पल में क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट, रूट स्क्वायर ऑफ पी क्यू बाय एन रिप्रेजेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट एजुकेशनल अप्रोच फॉर 10 पीपल डिस्कसिंग वन टॉपिक, अब देखो ये नए नए ये होते हैं हमारे क्या बोलते हैं, अप्रोचेस होती हैं, पैनल डिस्कशन होता है, सिम्पोजियम होता है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है, वर्कशॉप होता है, ठीक है। तो हम जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना, इसमें 6 मतलब इसमें ये होने चाहिए हमारे, लेस देन 6 नहीं होने चाहिए और मोर देन 12 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम ये क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। अब पैनल डिस्कशन में जो होता है हमारा, ये हम लेते हैं 8 लोग, इसमें कितने लेते हैं, 8 लोग, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो सिंपोजियम में भी लोग बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो अभी दे आर आस्किंग जस्ट द पीपल, तो हेयर इट विल कम अंडर ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट काय स्क्वायर टेस्ट, तो ये आपने पढ़ा ही है पहले ही, मैं बता भी चुकी हूँ। इट मेजर द क्वांटिटी, नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्योंकि कैटेगोरिकल करता है ना ये, तो क्वालिटेटिव डेटा बिटवीन टू प्रोपोर्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शन, फिर आ गया प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन देखते ही क्या मार्क देना, का स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है काय स्क्वायर टेस्ट इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ये क्या करता है, ये मेजर करता है एसोसिएशन एंड नॉट द कॉज इफेक्ट और कोरिलेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट, येट्स करेक्शन इज नीडेड इन काय स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। ये कब होता है, जब सैंपल क्या होता है हमारा, व्हेन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज लेस देन 5, ठीक है। नेक्स्ट, accepting a false hypothesis is accepting a false hypothesis is type 2 error, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपको पता ही है, मीन मीडियन मोड सब इक्वल होते हैं इसमें। अब सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है, ये रिप्रेजेंट करती है एवरी मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। सैम्पलिंग यूनिट क्या रिप्रेजेंट करती है, एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट टू कंपेयर मीडियंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, ठीक है। अब ये बोल रहा है एक 2 इंडिपेंडेंट सैंपल अगर आप देखोगे तो अनपेयर्ड टेस्ट ये आ जाएगा आपका, हाँ।
अनपेयर्ड टेस्ट, ठीक है, अनपेयर्ड टी टेस्ट. सो बट दे आर आस्किंग नॉन पैरामेट्रिक, तो अनपेयर्ड इंडिपेंडेंट का क्या होता है, मैन विटनी, ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट टी टेस्ट इज, तो स्टूडेंट टी टेस्ट क्या है हमारा, पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है. नाउ डायग्राम टू शो परसेंटेज. अब जैसे ये है हमारा पाई, कुछ परसेंटेज, कुछ समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो वो क्या होता है हमारा पाई डायग्राम. अब मोड क्या है, इट्स अ वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, पहले भी बता चुकी हूँ मैं. नेक्स्ट व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्मॉल, द सैम्पल साइज इज स्मॉल, तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, हाई. सपोज करो कि 100 हमारे पास सैम्पल है, उसमें से अगर हमारे 4-5 भी अफेक्टेड है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं. बट अगर हमने 10 लिए हैं, 10 हमारा सैम्पल साइज़ है और उसमें से हमारे 5 अफेक्टेड हो गए, तो फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्मॉल एंड द सैम्पल साइज स्मॉल, तो स्टैंडर्ड एरर्स क्या होंगे, हाई होंगे. अब हिस्टोग्राम क्या है, ये कंटिन्यूस, ये रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूस डाटा यूजिंग अ रेक्टेंगुलर बार्स लाइक दिस, ठीक है. इट्स अ बार डायग्राम. नेक्स्ट स्पेसिफिसिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट मेजर. अब इसका याद रखने का तरीका बताती हूँ, TP सेन, ठीक है. यानी कि टीपूस, ये ट्रू पॉजिटिव क्या बताता है, सेंसिटिविटी. अब ट्रू पॉजिटिव सेंसिटिविटी बताता है, तो ट्रू नेगेटिव क्या बताएगा, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, ट्रू नेगेटिव. नेक्स्ट इन अ पॉपुलेशन सैम्पल साइज डिपेंड अपॉन, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेड प्रेवलेंस पे, ठीक है. ऑल आर मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक्सेप्ट, तो ये तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, और मोड क्या है हमारा, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है. नेक्स्ट लिस्टिंग कंडीशन इन ऑर्डर ऑफ सिवियरिटी, तो यानी ये ऑर्डर क्या है, ये रैंकिंग कर रहा है, ठीक है. ऑर्डर ऑफ सिवियरिटी, हाई, मॉडरेट, सीवियर, तो ये क्या है हमारा, ऑर्डिनल स्केल. नेक्स्ट रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ अकरेंस. रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ अकरेंस को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिस्क, ठीक है. नेक्स्ट टू डायग्नोस्टिक टेस्ट, CPA एंड बबल टेस्ट कंपेयर्ड फॉर पॉजिटिविटी इन 2 ग्रुप, ठीक है. अब ये हमारा क्या है, एक तरीके से ये क्या कर रहा है, रेशियो, ठीक है, परसेंटेज. तो इसमें क्या आएगा, कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शन हो रहा है बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप, तो काय स्क्वायर टेस्ट. नेक्स्ट इफ P वैल्यू इज ना 0.001, इट मीन्स रिजल्ट जो है वो ट्रू है, कितने, 99.9%. नाउ स्कूल्स रेंडमली सेलेक्टेड, देन क्लास, देन स्टूडेंट, देन दिस सैम्पलिंग, इसको क्या बोलते हैं, अलग अलग स्टेज पे सेलेक्ट कर रहे हैं हम, तो ये मल्टी स्टेज, ठीक है. नेक्स्ट मीन 90 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 30, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कितने में आएगा, तो ये पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, सेम उसी से करेंगे, ठीक है. तो इट विल बी अराउंड मीन कितना है हमारा, 90 प्लस माइनस ये 60, 30 इंटू 2, ठीक है. तो कितना हो जाएगा हमारा, 120, ठीक है, 60 एंड 120, ठीक है. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. कुछ नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करो, मैं उसकी वीडियो भी बना दूँगी. ओके, बाय बाय.